जागो 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 मोहन प्यारे जागो, सच्चाई से तुम ना भागो। हे मोहन प्यारे जागो जागो जागो। अरे चंदू भाई, ये क्या मजमा है लगाई? यहाँ कोई नहीं सोती, यहाँ सब जाग रही है चंदू भाई। अरे पटपट पोपट भाई, गौर से देखो, ये सब सो रहे हैं। चंदू भाई, तुम गौर से देखने को मांगती, यहाँ सब आंख फाड़ फाड़ कर तुमको ही देखती। ओ पटपट पोपट भाई, पहले तुम अपना मांगता मांगती घूरता घूरती सुधारो। यानी हिंदी का व्याकरण कुछ ठीक करो। आज व्याकरण को मारती गोली और देखो गुरु के शिष्यों की टोली। ताना तुम। आज का उत्सव सबसे बड़ा, मानो सारा संसार उमड़ा। तिगड़दुम। हाँ वही तो, इतना लोग यहाँ पर आई और तुमने कैसा वेशभूषा है बनाई। देखो, धोती पर अंग्रेजी बुसट, उसके ऊपर ये सस्पेंडर। और तुम्हारा ये क्या अंदाज है, मॉडर्न जींस पर एथेनिक चोला और ऊपर से ये हैट और टाई। क्या आई बोलो, चोले पर टाई क्यों लगाई? ये आधुनिकता और परंपरा का मेल होती। ताना तुम। और मैंने भी तो इसीलिए पहनी है शर्ट पर धोती। तिगड़दुम। चंदू भाई, ये आधुनिकता और परंपरा का मेल सिर्फ हमारे कपड़ों में ही नहीं होती, आजकल के पूरे माहौल में होती। हाँ, परंपराओं के साथ नवाचार को भी स्थान देते रहना चाहिए। पर चंदू भाई, तुम यहाँ थाली बजाती आई तो इन सबको मोहन क्यों कहती? मोहन? हाँ, तुम ही तो कह रही थी, जागो मोहन प्यारे जागो। अच्छा, वो मोहन। वो मोहन? अरे वो मोहन तो सभी को मोह से दूर होना सिखाते थे। वो मोहन नहीं, ये सारे मोहन, क्योंकि ये अभी भी कहीं न कहीं मोह में फंसे हैं। मोह में फंसी है, राग द्वेष में धसी है। ताना तुम। पर आज का दिन तो मोह माया राग द्वेष सबसे उभरने का दिवस है। तिगड़दुम। क्योंकि आज तो गुरु पूर्णिमा होती है। करता करी न करी सके, गुरु कर सब होए। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई देवा, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई हो देवा, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई हो देवा, गुरु से बड़ा न कोई। अरे अरे पोपट भाई, अरे बहुत बढ़िया पोपट भाई, बहुत बढ़िया। सचमुच गुरु से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि हमारे शरीर को जन्म तो माँ बाप देते हैं, पर आत्मा का जन्म गुरु देते हैं। कहते हैं जब शिष्य तैयार होती तो गुरु प्रकट होती। हाँ, जब शिष्य गड्ढा बन जाता है, खाई बन जाता है, तब गुरु झील बनकर भर जाता है। अगर तुम में ज्ञान की प्रेम की प्यास होती तो तुमको ज्ञान का प्रेम का सागर जरूर मिलती। ताना तुम। ठीक कहा पटपट पोपट भाई, अगर गड्ढा श्रद्धा से भरा हो तो झील को बनते देर नहीं लगती। असली सवाल गुरु का नहीं है, असली सवाल तो शिष्य की ज्ञान पिपासा, शिष्य की श्रद्धा होती। जितना श्रद्धावान शिष्य होगा उतना ही जल्द उसका उद्धार होगा। कितनी बढ़िया बात बोलती तुम चंदू भाई। और इसी बात पर एक बढ़िया सी कथा भी सुनाने जा रहा हूँ पटपट पोपट भाई। वाह, तुम हमको कथा सुनाती तो हम सुनने को आसन लगाती। अरे पटपट पोपट भाई, ये तुम कहाँ बैठ गए? क्यों, क्या गड़बड़ होती चंदू भाई? अरे ये तो राजगृह नगर है, और जहाँ तुम बैठे हो वो नामी गिरामी अंजन चोर का घर है। अच्छा, ये बात होती
तो ये अंजन चोर कौन है और कहाँ है? वो देखो, वो रहा अंजन चोर। और उसके पीछे पीछे वो स्त्री कौन है? वो है उसकी पत्नी। स्वामी, ओ स्वामी, मैंने कहा सुनते हो? सुनना तो नहीं चाहता, पर कोई चारा ही नहीं। हाँ हाँ, कहो, मेरे कान खुले हैं। स्वामी, मैं कितने दिनों से आपको विनती कर रही हूँ और आप हैं कि आपके कान पर जो भी नहीं रेंगती। जितना कचर कचर यह दिन भर करती है, उससे तो कान पर जूं का तो पता नहीं, सीने पर सांप जरूर लौटते हैं। अरे, मैंने क्या नहीं सुना? हाँ हाँ, तुम कहो तो। मैं कितने समय से कह रही हूँ कि मुझे रानी का वो हीरो वाला हार चाहिए, पर आप हैं कि तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे भली औरत, रानी के महल में कितने सैनिक हैं, जानती हो ना? सब जानती हूँ स्वामी, और यह भी जानती हूँ कि यह अंजन अर्थात यह काजल लगाकर आप अदृश्य हो जाते हैं, और ऐसे ही तो आप बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, और तभी तो पूरा राजगृह आपको अंजन चोर के नाम से जानता है। अरे धीरे भाग्यवान, धीरे। राजा के गुप्तचरों ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और स्वामी, मेरी ना सुनी तो भी लेने के देने ही पड़ जाएंगे। अच्छा, चुरा लाऊंगा रानी का हीरो वाला बेशकीमती हार, पर पहले भोजन तो करवा दो। अब तो मैं इस गले में वो सुंदर हार धारण करने के बाद ही चूल्हे चौके को हाथ लगाऊंगी। हाँ। अरे, पर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ तो बनाकर खिला दो। ये अंजन आँखों में लगाओ और राजमहल के आसपास धक्के खाओ। जब तक हार नहीं, तब तक आहार तो क्या, अल्पाहार भी नहीं। अरे, पर सुनो तो, सुनो, अरे सुनो तो। अरे चंदू भाई, इस अंजन चोर की पत्नी ने तो इस बेचारे की खूब बैंड बजाई, और बेचारे की एक नहीं चल पाई। तो फिर अंजन चोर क्या करती चंदू भाई? मरता क्या नहीं करता। बेचारे ने अपनी आंखों में वो विशेष काजल लगाया और दृश्य हो पहुंच गया राजमहल। रानी के कक्ष में गया, रानी का हीरो का हार उठाया और हो गया 9-2-11। फिर क्या होती चंदू भाई? अब अंजन चोर खुद तो अदृश्य था, परंतु हीरो का हार तो सैनिकों को दिखाई दे रहा था। इसलिए चमकते हार को देखकर सैनिक अंजन चोर के पीछे पीछे भागने लगे। पकड़ो, चोर, हार वहाँ दिख रहा है। उस ओर पकड़ो अंजन चोर। बेचारा अंजन चोर क्या करता, जान बचाने के लिए उसने वो हीरो का हार फेंक दिया और जंगल की ओर तोड़ने लगा। सैनिक अब भी उसके पीछे लगे थे। हाँ, पर सैनिक अंजन चोर को नहीं पकड़ पाई होगी, क्योंकि वो तो खुद अदृश्य होती। यही तो समस्या थी पोपट भाई। अंजन चोर ने जो अंजन यानी काजल लगाया था, वो केवल एक प्रहर ही काम करता था। उई बाबा, फिर क्या होती? अब अंजन चोर फिर से दिखाई देने लगा था। तो वो फिर से अंजन क्यों नहीं लगाई? पोपट भाई, सैनिकों से बचने की भाग दौड़ में वो काजल की डिबिया उससे कहीं गिर गई थी, और अब छिपने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। तो वो कहाँ छुपी ताना तुम? भागता भागता अंजन चोर एक बीहड़
जंगल में जा पहुंचा। दिगड़दुम। क्या करूं? चढ़ूं या नहीं चढ़ूं? चढ़ जाता हूं। नहीं नहीं, नहीं चढ़ूंगा। प्रणाम बंधु, आप कौन हैं और ये सब क्या है? मैं सोमदत्त हूं। और आप कौन हैं? मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मार्ग भटक कर यहाँ जंगल में आ गया। आप इस अंधियारी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जिनदत्त सेठ के कहने पर यहाँ आया हूँ। ओह, जिनदत्त सेठ, वे तो बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं। मैंने सुना है उन्हें कई विद्याएं प्राप्त हैं। जिनदत्त सेठ तो आकाश मार्ग से विचरण करना भी जानते हैं। हाँ, उसे ही आकाशगामिनी विद्या कहते हैं। और वही विद्या प्राप्त करने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। अद्भुत! ऐसी विद्या अगर मुझे मिल जाए तो मैं चोरी करके कहीं भी उड़ जाऊंगा और कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपने कुछ कहा बंधु? नहीं नहीं, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये विद्या कैसे प्राप्त की जा सकती है। आकाशगामिनी विद्या को प्राप्त करने के लिए इन दो पेड़ों के बीच बने इस झूले पर बैठना होगा। और नीचे ये नुकीले हथियार? इन तीखे नुकीले हथियारों की तनिक भी चिंता ना करते हुए झूले पर बैठकर पूरे मन से श्रद्धा से बताए मंत्र का जाप करना है और साथ साथ झूले की रस्सी को काट देना है। पर रस्सी कटते ही तो... वही तो, सीधा इन नुकीले हथियारों पर और जीवन लीला समाप्त। पता नहीं जिनदत्त सेठ ने यह कैसी युक्ति बताई है, सही भी है या नहीं। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, देखो कहीं पेड़ के पीछे होगा, बचने ना पाए। ढूंढो, जल्दी ढूंढो। अरे ये कैसा कोलाहल? ओह, ये राजा के सैनिक मुझे ढूंढ ही लेंगे। अच्छा होगा यदि मैं शीघ्र ही आकाशगामिनी विद्या को प्राप्त कर लूं। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि आप इस विद्या को प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं करते? नहीं बंधु, मुझे अपना जीवन प्रिय है। आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करूं? हाँ हाँ, करो, मैं तो चला। परंतु बंधु, मुझे वह मंत्र तो बताकर जाओ। मात्र एक बार बताऊंगा, स्वीकार हो तो बोलो। हाँ हाँ, स्वीकार है। तो ध्यान से सुनो। ओम ह्रीं श्रीं भट्ट भट्ट। मैंने तो मंत्र बता दिया, अब आपको क्या करना है वो आप जानो। मैं तो चला। वाह रे भले इंसान, एक चोर का छोटा सा मस्तिष्क और ये इतना कठिन मंत्र। ना जी ना, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं रहा। छोड़ो आकाशगामिनी विद्या, घर चलता हूँ। ओह, पर अंजन, बिना हीरों के हार के तो तेरी पत्नी तुझे घर में घुसने ही नहीं देगी। अब क्या करूं? मार आ गया अंजन, आज तो तू।
अब इन सैनिकों के हत्थे चढ़ने से तो अच्छा तू इस झूले पर चढ़कर विद्या की प्राप्ति का प्रयास ही कर ले। अरे किंतु मंत्र क्या था? अहिं क्लीं ब्लीं, अरे आगे क्या था? तुम इधर देखो, तुम उधर देखो, अवश्य यहीं छिपा होगा। आज तो कदापि नहीं बचेगा। ढूंढो उस चोर को, ढूंढो ढूंढो। ओहो, अब तो करो या मरो वाली स्थिति हो गई। शीघ्र ही पेड़ पर चढ़ जाता हूं। ओम ह्रीं क्लीं बीं स्वीं भट्ट भट्ट पट्ट पट्ट। अरे मौत मेरे पीछे पड़ गई, खट खट। क्या करूं? ओम ह्रीं क्लीं ब्लीं भट्ट पट्ट भट्ट पट्ट पट्ट। ओम ह्रीं क्लीं भट्ट पट्ट पट्ट भट्ट। ओम ह्रीं क्लीं भट्ट पट्ट पट्ट। ओह, मैं नुकीले हथियारों पर गिर गया। ओह, मैं तो कदापि मर ही गया। प्रणाम तपस्वी। कौन? आप अपने मंत्र में सफल हुए। ये क्या? मैं बच गया? मैं बच गया? हाँ, मैं बच गया। तपस्वी, आज से आप आकाशगामिनी विद्या के अधिकारी हुए। हे प्रभु, ये कैसा चमत्कार! मुझ जैसे पापी पर ये कैसा उपकार! हे प्रभु, मुझे तो ठीक से मंत्र भी नहीं आता, पर कुछ क्षण की मेरी सच्ची श्रद्धा ने मुझे ये कैसा अप्रत्याशित प्रतिफल दे दिया। हे तपस्वी, आप कहाँ विचरण करना चाहेंगे? आप जहाँ चाहेंगे ये उड़न खटोला आपको वहीं ले जाएगा। मैं जिनदत्त सेठ का हृदय से आभारी हूँ। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। जैसी आज्ञा तपस्वी। हे प्रभु, मंत्र के प्रति अटूट श्रद्धा ने एक चोर को तपस्वी बना दिया। मेरा तो जीवन सार्थक हो गया। अब तो मैं अपना सारा जीवन वीतराग प्रभु की आराधना में लगा दूंगा। मेरी आंखें खुल गई प्रभु, मेरी आंखें खुल गई। देखा, जो चोर सभी की नींदें उड़ाता था, उसकी आंखें भी अब खुली। और तुम्हें लगता है कि ये सारे लोग जाग रहे हैं? नहीं, ये खुली आंखों से सो रहे हैं। मान गए चंचन चंदू भाई, ये लोग अभी भी सो रही और बहुत कुछ खो रही। और हमने एक बात और सीखी कि सच्ची श्रद्धा होती तो कुछ भी हो सकती। हाँ पोपट भाई, श्रद्धा हो तो द्रोणाचार्य की मूर्ति से भी कोई शिष्य एकलव्य बन सकता है, और श्रद्धा ना हो तो हम सद्गुरु के पास से गुजर जाते हैं और वो हमें दिखाई ही नहीं देते। ऐसे ना जाने हम कितनी बार महावीर के पास से गुजर गए, बुद्ध, गुरु नानक, कबीर के पास से गुजर गए। ऐसा नहीं है कि हम नए हैं इस धरती पर, हम तो हजारों वर्ष पुराने हैं। पता नहीं हम कितनी बार नानक के चरणों में बैठे, कबीर के सत्संग में झूमे, प्रभु महावीर के संवत्सरण में उपस्थित रहे, पर वो तत्व अभी तक पैदा नहीं हुआ जो होना था। और जब तक वो पैदा नहीं होगा, तब तक जीवन में क्रांति नहीं होगी। वाह, तुम कितना सटीक बोलती। मैं तो सटीक ही बोल रहा हूँ, पर ये सभी फिर से उसी गलती को तो नहीं दोहरा रहे। सोचो कहीं हम भगवान महावीर की परंपरा के संवाहक खरतरगच के 40वें पटधर के पास से भी यूं ही तो नहीं गुजर रहे। जागो जागो मोहन प्यारो, जागो, नहीं तो जीवन में कभी भी क्रांति घटित नहीं होगी। अरे कौन सी क्रांति? हमें कोई क्रांति व्रांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए, शांति। क्रांति करने के लिए तो घरवाली ही काफी है। Dear, oh dear,
कहाँ हो तुम? ओ डियर, तो यहाँ हो तुम। देखो, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके एक नई ड्रेस मंगवाई है। कैसी है? हाँ वो लिसन डियर, मुझे झूठी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ड्रेस अच्छी ना लगी हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देना, बट नो लाइज, ओके? हाँ, मैं भी यही कहना चाहता था। इसका रंग कुछ ज्यादा ही भड़कीला है और दिखने में भी कुछ अजीब है। You old fashioned man, तो क्या मैं तुम्हारे दादाजी के जमाने के उड़े हुए रंग पहनूंगी? इसका रंग कुछ ज्यादा भड़कीला है। भड़कीला, my foot. अरे, I was just kidding. You look awesome. ओह डियर, मुझे पता था तुम्हें ये रंग बहुत पसंद आएगा। इसी बात पे अब मैं तुम्हारे लिए टी लेकर आती हूँ। हाँ, बस थोड़ी चीनी कम रखना। तो क्या मैं शुगर ज्यादा डालती हूँ? अरे वो तो कभी कभी बस। साफ साफ कहो ना कि तुम्हें मेरे हाथ की चाय बिल्कुल पसंद नहीं। एक तो हस्बैंड का इतना ख्याल रखो और ऊपर से ये सब सुनो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो? हाँ, बात का पतंगर तो मैं ही बनाती हूँ ना। तुम्हारे मुंह पे तो जबान ही नहीं है। मेरी ही बात से घर में नॉइस पोल्यूशन होता है ना। मैं ही खराब हूँ। पागल आदमी, ये क्या नया पंगा ले लिया? अब संभाल। सॉरी, मैंने तुम्हारा सारा मूड खराब कर दिया। देखो, रो मत, नहीं तो आंसुओं से तुम्हारी नई ड्रेस का कलर खराब हो जाएगा। बहुत गंदे हो तुम। लो, मैं तुम्हारे लिए कड़क कॉफी बनाकर लाता हूँ। सुनो डियर, थोड़े चिप्स तल के लाना। हम तुम्हें पता है ना, मुझे कॉफी के साथ में कुछ खाने के लिए भी चाहिए होता है। हाँ मेरी माँ। हाँ, चिप्स भी तल कर लाता हूँ। चंदू भाई, इसकी पत्नी तो इसको बिना तेल के तलती, बेचारे का पूरा भेजा ही खा जाती। हाँ पोपट भाई, शादीशुदा लोगों के अपने सुख अपने दुख। ओ साडी तो मैरिज भी नहीं हुई, पर मैनू तो इन कंपनी वालों ने दुखी कर रखा है। ओ पहले रात को 6-7 घंटे तो मिल जाते थे घर आके सोने को। ओ अब तो जी वर्क फ्रॉम होम क्या हो गया, हमारा तो सारा सुख चैन ही खो गया। ओए कंजरे, की खो गया है तेरा? खोने को अब बचा ही क्या है बेबे। ले, एक टंग ऊपर कर। अरे अब दूजी भी कर दे। अब बेबे मैं कम करने बैठता हूँ और तुझे सफाई याद आ जाती है। ओए पुत्र, तू ये दिन भर चड्डे में बैठा अपने लैपटॉप पे काम करता है या गेम खेलता है, ये मैनू पता सी। अरे तो 24 आवर्स कम कर करके आदमी थोड़ा रिलैक्स नहीं होगा क्या बेबे? और रिलैक्स ही तो तू है। ऑफिस जाने का पता नहीं, नहाने खाने का पता नहीं, आधी रात सोना ते सूरज चढ़े जगना। ए कोई गल है? ए कोई सोनी गल है? बेबे मेरा कैमरा ऑन है। अरे बॉस ऑनलाइन है। तो तू मैनू मिला तेरे बॉस नू। इसकी तो आज खबर ले लेनी है मैनू ना। इसके कोई रात दिन का पता है ना तेरा। आज तो गल करनी पड़ेगी। बेबे कैमरा तो ऑफ करने दे। अरे ये क्या, झाड़ू तो हाथ से छड़ दे। अरे क्यों मेरी कंपनी विच मेरी इज्जत खराब कर रही है बेबे? और तेरी कंपनी तेरी जिंदगी खराब कर रही है, उसका क्या? अरे ओए खोतिया, तू इंजीनियर है या 24 घंटे का गुलाम? ओ बेबे समझ बात को। अरे देना। सॉरी बॉस, प्लीज गिव मी 5 मिनट ब्रेक। आई हैव टू गो वॉशरूम। प्लीज डोंट माइंड बॉस। ओए ठहर जा कंजरे। डोंट माइंड। तेरा माइंड तो आज मैं ठिकाने लगा के रहूंगी। ओए सुन कंजरे, अरे सुन खोतिया। ओहो चंदू भाई, शादीशुदा तो शादीशुदा, यहाँ तो कुमारा भी परेशान होती। पर पोपट भाई, परेशानी का शादी या कुआरेपन से कोई लेना देना नहीं है। परेशानी तो आजकल की लाइफस्टाइल में ही है।
તમે સાચું કહો છો ચંદુભાઈ. ये नौकरी वाला आदमी परेशान है तो समझ में आवे छे, पर मारो तो बहुत बड़ो बिजनेस छे. तब तो तुम बहुत सुखी होती. नहीं पोपट भाई, तभी तो मैं दुखी छू. पर क्यों? अरे बिजनेस चलाना कोई पापड़े खाने जैसा सरल थोड़े ही है. फैक्ट्री संभालो, प्रोडक्शन देखो અને સ્ટાફની મગજમારી, ઉપર તે જીએસટી, ઇન્કમ ટેક્સ, સ્ટોક માર્કેટનો ઉતાર ચઢાવ. અરે મારો તો માથો દુખે છે. ओ बाबू मोशाय, तुम्हारे पास प्रचुर धन है, फिर भी तुम्हारा माथा दुखता है. और कभी हमारे जैसे दरिद्र मानुस के बारे में सोचे हो, जिसका एक छोटा सा प्राइवेट नौकरी था, अब वो भी चला गया. अब बच्चों का ऑनलाइन क्लास चलता है, पर स्कूल फीस तो भरने का होता है ना. अब किधर से लाएगा हम स्कूल फीस, किधर से लाएगा राशन? उपार्जन का कोनो उपाय ही नहीं. उई बाबा, यहाँ तो हर कोई दुखी दिखती. पर दुख से उबरने का भी उपाय है. अरे तो फिर बताइए ना चंदू भाई. तो ध्यान से सुनो. जीवन में दो ही तरह की चीजें होती है, एक एक्स और एक वाई. एक्स वाई, ये क्या होती? हाँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लाइफ. एक्स यानी कांस्टेंट, यानी वो चीजें जो नहीं बदल सकती. जैसे मेरी पत्नी का स्वभाव. જેમ કે બિઝનેસ ના અપ ડાઉન. जैसे तुम्हारा गया हुआ नौकरी. सत्ती दादा, ये नौकरी गया तो गया. जो चला गया वो बदला नहीं जा सकता. उसको लेकर परेशान होने से कोई मतलब नहीं. जो कांस्टेंट है उससे लड़ो मत, उसे स्वीकार कर लो. ये तो हुआ एक्स. अब ये वाई क्या होती? वाई यानी वेरिएबल्स, जो बदलते रहते हैं या बदले जा सकते हैं. जैसे तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारा धैर्य का स्तर और तुम्हारा निराशावाद, इन सब को बदला जा सकता है. अरे इतना तो सहन करता हूँ अपनी पत्नी को, और अब कितना बर्दाश्त करूँ? वो मैं 24 घंटे कम करता रहता सी, तो भी बॉस इज नेवर हैप्पी. और फिर भी मैं मेरी मेंटेलिटी चेंज करा. અને હું કેટલી ધીરજ રાખું. ए बाबू मोशाय, किच्छु लज्जा छे. हम जैसा लोअर मिडिल क्लास को निराशावादी बोलते हैं. बाबू, जब 2 टाइम का रोटी का जुगाड़ नहीं होता तो आशा निराशा सब गंगा में बह जाता है. पर ये जीवन गंगा में बहाने के लिए नहीं है, बल्कि गंगा की तरह अविरल बहने में है. जीवन में कांस्टेंट से लड़कर अपनी ऊर्जा मत गंवाओ. अपनी ऊर्जा वेरिएबल्स में बेहतरी के लिए लगाओ, तभी जीवन जीवंत होगा. चंदू भाई, थोड़ा इजी में बोलती तो समझ में आती, नहीं तो ऊपर से जाती. एक नौकरी गई तो दूसरी ढूंढो, ना मिले तो खुद का धंधा शुरू करो. ચંદુભાઈ, यहाँ ધંધા પહેલે से है, મારે શું કરવો જોઈએ? बिजनेस के कई फायदे हैं, तो बिजनेस को बनाए रखने के लिए ज्यादा हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी. और 80 यंग मैन, इस बुरे वक्त में भी तुम्हारे पास अच्छी खासी नौकरी है. पहले इस बात का शुक्र मनाओ. और बॉस भी तो एक इंसान ही है, उसे अपनी परेशानी बताओ और बिना सर दुखाए काम करते जाओ. पर मेरी परेशानी तो लाइलाज है, उसका क्या करूं? घर में शांति चाहिए, हाँ दोनों वक्त गर्म खाना चाहिए, हाँ हाँ कपड़े धुले हुए प्रेस किए हुए चाहिए, हाँ बिल्कुल. बच्चों की देखभाल होती रहनी चाहिए ना. हाँ भाई हाँ. तो ये थोड़ी थोड़ी दोनों कानों में डालकर चुपचाप बैठे रहो और भगवान को धन्यवाद दो कि तुम्हें पत्नी मिली है. वरना अब तो लड़कियों की दिनों दिन कमी होती जा रही है. कहीं कुंवारा ही रहना पड़ जाता तो. जितना हमको समझ में आई चंदू भाई, आप कहती जिंदगी में जो मिलती उसमें पॉजिटिव देखो. नेगेटिव देखी तो लाइफ भी फिल्म के नेगेटिव जैसा हो जाती, ब्लैक एंड वाइट. बिल्कुल राइट. सोचो भला, करो भला. पर आपको लाइफ की इतनी समझ कहाँ से आई? मेरे गुरुदेव से. और लाइफ दी ऐसी सिंपल बट इफेक्टिव फिलोसॉफी,
वो ये कहाँ से सीखी आपने? हमारे महाराज साहब से। तुम्हारा गुरुदेव लाइफ मैनेजमेंट कोच छे केसू। आपका गुरुजी किधर सॉप सिखाता है? इनका गुरुकुल है का? हाँ, गुरुकुल है। नाम है कुशलायतन। यहाँ जो भी आता है कुशल होकर ही वापस जाता है। पर गुरुदेव क्लासेस लेते हैं क्या? हाँ, 10 दिन की डे नाइट क्लासेस होती, वो भी बिल्कुल फ्री। फ्री? अजी फ्री में कोई चीज बन रही है, मीन्स कोई खास चीज नहीं सिखाते। ठीक कहते हो। हमारे महाराज साहब कोई खास चीज नहीं सिखाते, सिर्फ अपनी सांस सांस पर एकाग्रता लाना ही सिखाते हैं। पर ये इतनी सरल सहज चीज ही हमें खास बनाती है। आज जब इस महामारी में पूरी दुनिया त्राहिमाम करती, तब हम लोग महाराज साहब की सिखाई सत्य साधना से समता में रहती। अरे यार सत्य साधना सूझे। अरे अंकल, आपको सत्य साधना भी पता नहीं? हम तो छोटे छोटे बच्चे भी हर संडे को सत्य साधना करते हैं। हाँ, हर रविवार बाल शिविर में बच्चे भी सत्य साधना सीखते हैं। हाँ, अभी तो हम हर संडे ऑनलाइन साधना करते हैं, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, और साथ में कार्टून भी देखते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी सीखते हैं। हाँ, गुरुदेव, काश हमको भी बालपन में आप मिल जाता तो हमारा भी जीवन सफल हो जाता। और चाइल्डहुड छड्डो जी, टीनेज में भी मिल जाते गुरु महाराज तो जॉब के साथ साथ जिंदगी नू भी समझ जांदे। मैं एक किशोर हूँ, यानी टीनेजर, और मैंने महाराज साहब की निशा में सत्य साधना में टीनेजर कोर्स किए हैं, जो विशेष तौर से टीनेजर के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। ओह, काश मैं भी टीनेज में ये कोर्स कर लेता, तो आज गृहस्थी के सुख दुख आसानी से झेल लेता। अरे दुखी आत्मा, जब आँख खुलती तभी सवेरा होती। तुम सच कहती थी चंदू भाई, यहाँ तो सब सोती और अपना अपना दुखड़ा रोती। हमारे महाराज साहब हमारे गुरुदेव के दरबार में आकर किसी को दुखी रहने की जरूरत ही नहीं, बस सत्य साधना को अपनाओ और जीवन को सुखी और सुंदर बनाओ। पण सत्य साधना करते कैसे हैं? कृपा करीने मने कहो। आमियो खूब कौतूहली, सत्य साधना का संपूर्ण जानकारी दो ना बाबू मोशाय। और सानू भी दसो की होती है सत्य साधना? मुझे भी सुनना है सत्य साधना के बारे में। भाइयों, सत्य साधना ना सुनने की चीज है ना बताने की। अरे जो साधना पूरी तरह मौन रहकर की जाती है, उसके बारे में क्या बात करूं? बिल्कुल ठीक कहती चंदू भाई, सत्य साधना तो अनुभव करनी होती। हाँ, क्या कभी शहद की मिठास को शब्दों से अनुभव किया है? नहीं। कभी मन की शांति को कानों से सुना है? नहीं। क्या कभी किनारे बैठे रहकर सागर की गहराई को नापा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो कूद पड़ो इस सत्य साधना सागर में, जहाँ जितने गहरे जाओगे सत्य के उतने ही मोती पाओगे। और जब ठंडे ठंडे सागर में ये सब नहाएगी तो सबकी नींद उड़ जाएगी। सचमुच हम तो सो ही रहे थे। पण हवे हूँ समझी गयो। बाबू मोशाय, तुम्ही आमार आँख खोल दिया। सो रहे थे, ओजी बहुत कुछ खो रहे थे। आंखें खोलो, देखो कैसी छाँव में है हम। राग द्वेष के शहरों से दूर, साधना के गांव में है हम। बहुत भटका जीवन हमारा, तड़पता तरसता दो बूंद प्रेम को। छोड़ो सारी आपाधापी, गुरुवर के पावन पाँव में है हम। आंखें खोलो, देखो प्रेम के गांव में है हम। देखो निर्मल छाँव में है हम।